नमस्कार, मैं हूं ओंकार पांडे। ओपिनियन के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद रोचक खबर की। ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार से जुड़ी एक अहम खबर की। क्या इतिहास का सबसे बड़ा जनाजा होने जा रहा है? एक ऐसा अंतिम संस्कार जिसमें करीब 2 करोड़ लोगों के जुटने का अनुमान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की। 36 साल तक ईरान पर एक छत्र राज करने वाले 86 वर्षीय खामनेई की मौत इसी साल 28 फरवरी को अमेरिकी इजरायली हवाई हमले में हुई थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और हैरान कर देने वाला ट्विस्ट है। इस्लाम में नियम है कि शव को 24 घंटे के भीतर सुपुर्दे खाक कर दिया जाता है, लेकिन खामेनेई का पार्थिव शरीर पिछले 4 महीनों से अधिक समय से सुरक्षित रखा गया है। आखिरकार अब 4 जुलाई से 9 जुलाई 2026 के बीच उनके अंतिम संस्कार की तारीखें तय हुई हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? चलिए विस्तार से समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है 28 फरवरी 2026 को। अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था, जिसे अमेरिकी सेना ने कोड नेम दिया था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इजरायल खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिकी सीआईए ने तेहरान में ट्रैफिक कैमरों और टेलीकॉम नेटवर्क को हैक करके खामेनेई की सटीक लोकेशन का पता लगाया। जब खामेनेई ईरान की डिफेंस काउंसिल के साथ एक सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे, तभी उनके आवाज़ पर सटीक बमबारी की गई। इस हमले में खामेनेई के साथ उनकी बेटी और दामाद की भी मौत हो गई। ईरान ने शुरुआत में इस खबर को छुपाने की कोशिश की, लेकिन 1 मार्च को आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि करनी पड़ी। इसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में एक भयानक युद्ध छिड़ गया, जिसने वैश्विक स्तर पर तेल और ऊर्जा का संकट खड़ा कर दिया था। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में 4 महीने की देरी क्यों हुई? आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि अगर मौत फरवरी में हुई तो अंतिम संस्कार जुलाई में क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण है युद्ध की असाधारण परिस्थितियां। शरिया कानून के तहत शव को तुरंत दफनाना जरूरी है, लेकिन युद्ध या राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में इसमें अपवाद की गुंजाइश हो सकती है। चूंकि ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच भीषण गोलीबारी चल रही थी, इसलिए सुरक्षा कारणों से इसे टालना पड़ा था। दूसरा और सबसे बड़ा कारण है एक सीक्रेट शांति समझौता। हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच बैक चैनल से एक ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके बाद युद्ध रुका है। अब जब स्थितियां नियंत्रण में हैं, तब इस मेगा इवेंट को आयोजित किया जा रहा है। अब हम अंतिम संस्कार का पूरा रूट और शेड्यूल जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि यह अंतिम संस्कार किसी एक शहर या एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह 1 हफ्ते का लंबा धार्मिक और राजनीतिक मार्च होने जा रहा है। इसे ध्यान से समझिए। 4 और 5 जुलाई को अली खामेनेई के पार्थिव शरीर को तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला परिसर में रखा जाएगा, जहां आम जनता और विदेशी मेहमान उनके अंतिम दर्शन करेंगे। वहीं 6 जुलाई को तेहरान में मुख्य जनाजा निकाला जाएगा और इस दिन पूरे तेहरान प्रांत में सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया है। इसके बाद 7 जुलाई को शव को शिया धार्मिक शिक्षा केंद्र के सबसे बड़े केंद्र कौम ले जाया जाएगा और 8 जुलाई को इराकी सरकार के विशेष अनुरोध पर खामेनेई के शव को इराक के पवित्र शिया शहरों नजफ और करबला ले जाया जाएगा। यह दिखाता है कि पूरे मिडिल ईस्ट के शिया समुदाय पर उनका कितना गहरा प्रभाव था। 9 जुलाई को इस पूरे इवेंट का आखिरी पड़ाव होने वाला है। अली खामेनेई को उनके गृहनगर मशाद के सबसे पवित्र इमाम रजा श्राइन में पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। ईरान इस मौके को अपनी वैश्विक कूटनीतिक ताकत दिखाने के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। आपको बता दें कि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस अंतिम संस्कार में शामिल होने का विशेष और वीआईपी निमंत्रण भेजा है। हालांकि पीएम मोदी का उसी दौरान इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया का पहले से दौरा तय है, इसलिए भारत की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व करेगा, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। इसके अलावा पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और कई अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी इसमें शामिल हो सकते हैं। यहाँ आपको एक दिलचस्प इतिहास बताता हूँ। साल 1989 में जब ईरान के संस्थापक अयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी का निधन हुआ था, तब उनके जनाजे में 1 करोड़ लोग जुटे थे। इस बार ईरान प्रशासन का अनुमान है कि खामेनेई के अंतिम सफर में 2 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो सकता है। तो बात सिर्फ एक अंतिम संस्कार की नहीं है। अली खामेनेई की मौत के ठीक
बाद 8 मार्च को उनके 56 वर्षीय बेटे मुस्तबा हुसैनी खामेनेई ने ईरान के नए सर्वोच्च नेता के रूप में कमान संभाल ली। हालांकि अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मुस्तबा खुद गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। अली खामेनेई का यह अंतिम सफर केवल एक विदाई नहीं है, बल्कि यह बदलते हुए मिडिल ईस्ट, अमेरिका के साथ हुए नए शांति समझौते और ईरान के भविष्य की एक नई इबारत लिखने की शुरुआत हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या खामेनेई के जाने के बाद ईरान और अमेरिका के रिश्ते हमेशा के लिए सुधर जाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और देश और दुनिया की तमाम ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ 18 राजस्थान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें न्यूज़ 18 राजस्थान।